Hi everyone, welcome to Superior English. In today's class, we will learn the difference between has, have and had. Generally, people have a lot of confusion about the use of have, had and has. In this video, I will explain to you how you can use these words in English writing and speaking. English language is too easy. You just need to understand some basic concepts like grammar and vocabulary. So to learn all these basic concepts and clear all your confusion, you just need to watch the video till the end. Let's start. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं then subscribe the channel, press the notification bell ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें. Without any further delay, let's start with the use of have. The basic thing you need to know about have is it's a verb and it's a possession word also. Possession word, it is used to express something which you have or that you don't. Possession का मतलब होता है क्या आपके पास है और क्या आपके पास नहीं है. मतलब जब आपको ये बताना होगा कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, तब आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. आपके पास या उनके पास या किसी के पास कुछ है या कुछ नहीं है, ये बताने के लिए हैव का यूज़ करते हैं. आप देखते हैं हैव का हिंदी मीनिंग क्या होता है. हैव का हिंदी मीनिंग है रहता हूँ, रहते हो, मेरे पास है या तुम्हारे पास है. अगर किसी भी हिंदी सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में इन टर्म्स की जगह पे आप हैव यूज़ करेंगे. देखते हैं हैव हम किन सब्जेक्ट के साथ और किन टेंस में यूज़ करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. हैव हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और हैव यूज़ होता है हमारा आई, यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं जो एक से अधिक हो. आई, यू, वी, दे ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं. एग्जाम्पल आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव. नाउ लेट्स सी व्हेन इज हैव यूज्ड. हैव का यूज़ प्रेजेंट में अधिकार मतलब पोजेशन या फिर रिलेशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है और साथ ही हैव का यूज़ विद इन मतलब में है या के अंदर है को बताने के लिए भी किया जाता है. पोजेशन का मतलब होता है अधिकार. इसको हिंदी में बोलेंगे पास है. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. मेरे पास 50 रुपये हैं. आई हैव 50 रुपीज़. तो यहाँ पे पास है आ रहा है ना, तो पास है मतलब पोजेशन है, तो इसकी जगह पे हम हैव यूज़ करेंगे. सो आई हैव 50 रुपीज़. नाउ द सेकेंड इज रिलेशंस. रिलेशंस मतलब संबंध. भाई है, बहन है, दोस्त है, एक्सेट्रा. सो इसका एग्जाम्पल है मेरे कई अच्छे दोस्त हैं. तो दोस्त है आ गया ना यहाँ पे. आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स. थर्ड इज विद इन मतलब अंदर. में है या के अंदर है. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. मेरे मोबाइल में 3 गाने हैं. आई हैव 3 सॉन्ग्स इन माई मोबाइल. अब हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम हैव का यूज़ कैसे करेंगे. पॉजिटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है. सबसे पहले इन सेंटेंसेस को बनाने का हम रूल देखते हैं. हम हिंदी से जब इंग्लिश में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे फॉर्म करेंगे हम इंग्लिश में सेंटेंस. फर्स्ट आप प्लूरल सब्जेक्ट लगाओगे. अभी जैसे हमने देखा हैव आई, यू, वी और दे के साथ यूज़ होता है. ये चारों हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं. सो सबसे पहले आप इन प्लूरल सब्जेक्ट्स को लिखोगे, फिर आप हैव लिखोगे, फिर आप जो भी नाउन होगा सेंटेंस पे उसे लिखोगे या फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे. अब इसे एग्जांपल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज मेरे पास चित्र है. आई हैव अ पिक्चर. मेरे मतलब आई, पास है मतलब हैव, चित्र मतलब अ पिक्चर. सेकेंड एग्जांपल इज तुम्हारे पास चाकू है. यू हैव अ नाइफ. थर्ड हमारे पास कागजात हैं. वी हैव डॉक्यूमेंट्स. फोर्थ लड़कों के पास टोपियाँ हैं. द बॉय हैव कैप्स. नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैव का यूज़ कैसे करेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे वो होते हैं जिनमें हमारा नहीं लगा होता है. नहीं मतलब इंग्लिश में होता है नॉट, जिसमें हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में नॉट यूज़ करते हैं. इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का रूल है हमारा. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम डू या डज लगाते हैं, फिर हम नॉट लिखते हैं, फिर हम हैव लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं. इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 2 रूल, बट ये एक्चुअली 2 रूल नहीं है. सेकेंड लाइन में हमने फर्स्ट लाइन की ही शॉर्ट फॉर्म लिखी है. लाइक डू नॉट को हमने डोंट लिखा है एंड डज नॉट को हमने डजंट लिखा है. सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये एक ही रूल है. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट करिए. जब सेंटेंस में डू या डज लगा हो तब ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं. अभी तक हमने ये देखा था कि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे सिचुएशन चेंज क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे डू और डज लगा है. जब भी डू और डज सेंटेंसेस में होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आप हैव यूज़ करते हो. नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स.
फर्स्ट इज मेरे पास कलम नहीं है। इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव नो पेन। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव लगाते हैं, फिर नो लिखते हैं और फिर नाउन यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस इज मेरे पास कलम नहीं है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है आई हैव नॉट अ पेन। इस सेंटेंस को बनाने का रूल है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, फिर हमने हैव लगाया है, फिर हमने हैव के साथ नॉट लगाया है, फिर हमने नाउन लगाया है। नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेशन। मेरे पास कलम नहीं है। आई डू नॉट हैव अ पेन, और डू नॉट की जगह आप डोंट भी बोल सकते हो, आई डोंट हैव अ पेन। ये सेंटेंस उसी तरह से ट्रांसलेट हुआ है जो रूल हमने सबसे पहले देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, फिर डू या डज लगाया था, फिर नॉट लिखा था, फिर हैव लगाया था, फिर ऑब्जेक्ट लिखा था। अब आप इन तीनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन देख के कंफ्यूज मत होइए। ये ऊपर तीनों तरह से किए हुए ट्रांसलेशंस बिल्कुल सही हैं, बट इन रीसेंट टाइम्स, मतलब आजकल, हम डू डज और नॉट हैव के साथ सेंटेंस ज़्यादा बनाते हैं। तो आप सब इसी चीज़ से फेमिलियर हो, तो डू डज और नॉट हैव के साथ ही आप लोग सेंटेंसेस बनाइए। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। जो हमारा थर्ड रूल है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, आप उसी को यूज़ करके अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वांट टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू। वी कंडक्ट लाइव इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन। ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे। आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप 1-on-1 टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ। इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे। इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। If you are interested in improving your English speaking practice skills, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. Now let's see some more examples of negative sentences. First is तुम्हें साहस नहीं है. You don't have courage. इसमें भी हमने थर्ड रूल यूज किया है सेंटेंस ट्रांसलेशन का. उसे शांति नहीं है. He doesn't have peace. थर्ड सेंटेंसेस हमारे पास कार नहीं है. We don't have a car. फोर्थ, मेरे पास कलम नहीं है. आई डोंट हैव अ पेन. अब आपने ये चारों सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लिए. अब इनमें आप एक चीज़ देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस एंड फोर्थ सेंटेंस में हमने डू यूज़ किया है और सेकेंड सेंटेंस में हमने डज यूज़ किया है. तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि डू कहाँ यूज़ करना है और डज कहाँ यूज़ करना है? इसका एक बहुत ही सिंपल रूल है जो आप सब याद करिए. डू हम अपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हमारा डू यूज़ होता है. एंड ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज यूज़ करते हैं. हमारा सेकंड सेंटेंस था, उसमें हमने ही यूज़ किया है. ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने डज लगाया है. और बाकी तीनों सेंटेंसेस में, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में, यू, वी एंड आई, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ हमने डू लगाया है. नाउ लेट्स सी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को प्रश्नवाचक सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं, जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. और इनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो. और इन सेंटेंसेस को येस नो टाइप सेंटेंसेस भी बोलते हैं. और इसका ट्रांसलेशन रूल है, पहले हम डू या डज लगाएंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे अपना. और डू और डज हम कैसे यूज़ करते हैं, किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, ये अभी मैंने आपको बता दिया है. प्लूरल के साथ डू यूज़ होगा एंड सिंगुलर के साथ डज यूज़ होगा. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या उसके पास घर नहीं है? डज ही नॉट हैव अ हाउस? क्या तुम्हारे पास 5 रुपये हैं? डू यू हैव 5 रुपीज़? क्या आपके पास लैपटॉप है? डू यू हैव अ लैपटॉप? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? डू यू नॉट हैव एनी वर्क? नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ हैज़. हैव की तरह हैज़ भी एक हेल्पिंग वर्ब है. इसका यूज़ भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. हैज़ का हिंदी मतलब होता है रहता है, रहती है या उसके पास है. और हैव की तरह हैज़ भी हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. थोड़े रूल्स अलग हैं. हैज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं, मतलब ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, लाइक ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़. हम देखते हैं हैज़ हमारा कब यूज़ होता है.
हैव हमारा पोजेशन, रिलेशंस और विद इन के साथ यूज़ हुआ है, सेम वे में हैज़ भी हमारा इन तीनों के साथ यूज़ होता है, बस हमारे सेंटेंसेस का टाइप अलग हो जाता है। सेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पास बहुत ज्ञान है, ही हैज़ डीप नॉलेज। ये पोजेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही यूज़ हुआ है, तो ही के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम रिलेशन का देखते हैं। रोहन के 3 चाचा हैं, सो रोहन, ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो रोहन के 3 चाचा हैं। रोहन हैज़ 3 अंकल्स, इसके साथ भी हमारा हैज़ यूज़ होगा। थर्ड एग्जाम्पल हम विद इन का देखते हैं। उस ग्लास में पानी कम है, दैट ग्लास हैज़ लेस वाटर। तो इन सेंटेंसेस को देख के आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस का टाइप अलग हुआ है, मतलब सेंटेंसेस में जो हमने सब्जेक्ट यूज़ किए हैं वो अलग हुए हैं। सो सब्जेक्ट अलग होने की वजह से ही हमने हैव की जगह यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है। अब हम हैज़ के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस, उसके पास कार है, ही हैज़ अ कार। उसके पास केवल 70 रुपये हैं, ही हैज़ ओनली 70 रुपीज़। उसके 2 भाई हैं, ही हैज़ 2 ब्रदर्स। उसके रूम में 2 दरवाजे हैं, हिज रूम हैज़ 2 डोर्स। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है। नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ हैज़ इन नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका ट्रांसलेशन रूल है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम हैज़ लिखेंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बर्फ़ नहीं पिघली है, आइस हैज़ नॉट मेल्टेड। उसके पास पुस्तकें नहीं हैं, ही हैज़ नो बुक्स। राम के पास दौलत नहीं है, राम हैज़ नो वेल्थ। उसके पास एक बोरा नमक नहीं है, ही हैज़ नॉट अ बैग ऑफ सॉल्ट। जैसे हमने हैव के नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन रूल्स देखे थे, इस सेंटेंसेस में भी वही सेम ट्रांसलेशन रूल्स अप्लाई होंगे, बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हैज़ लगा रहे हैं। पहले सेंटेंसेस में हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेंटेंसेस देखे हैं, तो प्लूरल के साथ हमारा हैव लगता था। बाकी ट्रांसलेशन रूल बिल्कुल सेम है। नाउ लेट्स सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज, क्या आपकी टीम मैच जीत चुकी है? हैज़ आवर टीम वन द मैच? सेकेंड, क्या उसने मेरी मदद की है? हैज़ ही हेल्प्ड मी? उसने झूठ क्यों कहा है? वाई हैज़ ही टोल्ड अ लाई? उन लोगों ने इसे क्यों नहीं किया है? वाई हैव दे नॉट डन दिस? नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हैव का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, और हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। हैज़ भी हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और हैव भी हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, बस दोनों को यूज़ करने के सब्जेक्ट्स अलग हैं, और ट्रांसलेशन भी ऑलमोस्ट सेम है सबके, बस सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो हैज़ और हैव चेंज हो रहा है, और दोनों की हिंदी मीनिंग भी सेम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसके पास घर है, ही हैज़ अ होम। सो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट चेंज हो गया। पहले वाले में आई था तो आई के साथ हमारा हैव यूज़ हुआ, और दूसरे में ही है तो ही के साथ हमारा हैज़ यूज़ हुआ। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। नाउ आवर लास्ट वर्ड इज हैड। लेट्स सी द यूज़ ऑफ हैड। जैसे हैज़ और हैव हमारे वर्ब है, वैसे ही हैड भी हमारा वर्ब है। हैड का हिंदी मीनिंग है रहता था, रहती थी, पास था, पास थी। और जैसे हैज़ और हैव हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, वैसे हैड हमारा पास्ट टेंस में यूज़ होता है, और हैड हमारा सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। और हैड भी हमारा पोजेशन, रिलेशन और विद इन में यूज़ होता है। पोजेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक गाय थी, आई हैड अ काउ। रिलेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास कई अच्छे दोस्त थे, आई हैड मैनी गुड फ्रेंड्स। इनका एग्जाम्पल देखते हैं। उस क्लास में पानी कम था, दैट क्लास हैड लेस वाटर। नाउ लेट्स सी पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसका ट्रांसलेशन रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हैड लिखोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। एग्जाम्पल इज, हमारे पास पैसे थे, वी हैड मनी। रूही के पास एक गुड़िया थी, रूही हैड अ डॉल। मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन। राज के 3 चाचा थे, राज हैड 3 अंकल्स। नाउ लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, फिर आप हैड लगाओगे, फिर आप नॉट लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आप नाउन लिखोगे या ऑब्जेक्ट लिखोगे। फर्स्ट सेंटेंसेस, उसने अपना काम पूरा नहीं किया था, शी हैड नॉट कम्प्लीटेड हर वर्क। सेकेंड, मेरे दोस्त कभी फ्रांस नहीं गए थे, माई फ्रेंड्स हैड नॉट एवर गॉन टू फ्रांस। आप इसको हैडंट भी बोल सकते हो, माई फ्रेंड्स हैडंट एवर गॉन टू फ्रांस। थर्ड सेंटेंस इज,
मैंने आज से पहले उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था. I had not eaten at that restaurant before today. Now let's see interrogative sentences. Interrogative sentences को ट्रांसलेट करने का रूल है, सबसे पहले आप had लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे. Our first sentence is क्या तुमने खाया था? Had you eaten? Second sentence is क्या उसने कार्य पूरा कर लिया था? Had she finished the task? Third sentence is क्या उसने बच्चों के लिए कुछ खाना बनाया था? Had she cooked some food for the kids? So everyone, ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें आपने has, have और had का डिफरेंस देखा और इनको कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं और किन सब्जेक्ट और किस टेंस के साथ यूज़ करते हैं, आपने ये सीखा. ये है आज की क्लास की समरी. पॉज द वीडियो एंड रीड इट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स. आई होप ये क्लास आप सबके लिए बेनिफिशियल रही होगी. नाउ यू नो हाउ एंड वेयर टू यूज़ द टर्म has, have and had in English. Feel free to share your questions, doubt or feedback in the comment section and also share this post with the people that need it. For one-on-one classes, you can contact me on Instagram और आप हमें WhatsApp पे भी contact कर सकते हैं. WhatsApp का नंबर आपको स्क्रीन पे दिया गया है. Join our platform which provide online conversations to build your communication skills strong. Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with